स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का पहला युद्ध इसी किले से लड़ा था। इस किले की दीवारें लगभग 2000 फीट ऊंची है। पर क्या आप सब जानते हैं कि इस किले की दीवारों से अक्सर खून निकलता था और अजीब सी आवाजें भी आती थी। तो कौन सा है यह किला, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, भारत में कई सारे स्मारक और किलों का निर्माण किया गया था, जिन्हें बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया था। भारत के लगभग हर हिस्से में किलों का निर्माण किया गया था, जो दुश्मनों से बचने को किया जाता था। पर भारत में अभी तक ऐसे कई ऐतिहासिक और प्राचीन किले मौजूद हैं, जिनमें आज भी कुछ न कुछ अजीब घटता रहता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भारत के कुछ ऐसे ही रहस्यमय किले। गागरोन का किला। गागरोन का किला राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित एक विशाल किला है और इन किलों को हमेशा से ही राजस्थान की शान माना जाता है। यह किला काले सिंध नदी और आहू नदी के संगम पर स्थित है और इस किले को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। और क्या आपको पता है, यह किला चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और इसलिए इसे जलदुर्ग भी कहा जाता है। तो साथ ही यह भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी कोई नींव नहीं है, मतलब इस किले का आधार पहाड़ियों से बना हुआ है। दोस्तों, इस किले को टोडिया राजा पीचल देव ने 12वीं सदी में बनवाया था और उसके बाद यहाँ खींची राजाओं का शासन रहा। लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि इस किले की बहुत से स्त्रियों ने और रानियों ने एक साथ जोड़ किया था, जिसका कारण था यहाँ के राजा अचलदास खींची की युद्ध में मृत्यु हो जाना, कि मांडू के सुल्तान हुसैन शाह द्वारा युद्ध में पराजित हो गए थे, क्योंकि मुसलमान शासक द्वारा उन पर बहुत सारी सेना से आक्रमण किया गया था, जिस आक्रमण को वो झेल नहीं पाए और वीरगति को प्राप्त हो गए। और इसलिए दुश्मन द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ की महिलाओं ने एक साथ जोड़ कर लिया था। यह ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि हुसैन शाह राजा अचलदास की वीरता से इतना प्रभावित था कि उन्होंने राजा के कक्ष और अन्य स्मृति को कोई क्षति नहीं पहुंचाई और सैकड़ों साल राज करने के बाद भी इस महल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दोस्तों, माना जाता है कि राजा अचलदास इस किले में अपनी मृत्यु के पश्चात भी आते थे और अपने कमरे में पलंग पर सोया करते थे और हुक्का भी पिया करते थे, क्योंकि उनके कमरे में रात में हुक्का पीने की आवाज़ भी आती थी, जिस पलंग को 1950 में वहां से हटा दिया गया। रोहतासगढ़ का किला। यह किला बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक प्राचीन किला है। यह भारत का सबसे प्राचीन दुर्गों में से एक है। यह बिहार के रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से लगभग 55 और डेहरी और सोन से 43 किलोमीटर की दूरी पर सोन नदी पहाड़ी पर स्थित है। यह समुद्र तल से 1500 मीटर ऊंचा है। दोस्तों, इस प्राचीन और मजबूत किले को अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास ने बनवाया था। यह किला युद्ध के लिए बहुत ही अच्छा किला था। इस किले की 4 दीवारी का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। दोस्तों, क्या आपको पता है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का पहला युद्ध इसी किले से लड़ा था। इस किले की दीवारें लगभग 2000 फीट ऊंची है। पर क्या आप सब जानते हैं कि इस किले की दीवारों से अक्सर खून निकलता था और अजीब सी आवाजें भी आती थी। इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता। एक बार 200 साल पहले जब फ्रांसीसी इतिहासकार जब यहाँ घूमने आए थे, तब उन्होंने यहाँ की दीवारों से खून निकलता देखा और इसका वर्णन उन्होंने अपने एक दस्तावेज में किया कि रोहतासगढ़ के किले की दीवारों से खून निकलता है, और इसे वहाँ की जनता ने सच मान लिया। कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ के महल से भूतिया आवाज़ भी आती है और आज भी दीवारों से खून और आवाज़ें क्यों आती है, ये कोई नहीं जानता। कई लोग मानते हैं कि इस किले में राजा रुद्रदास की आत्मा घूमती है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। आज बहुत से इतिहासकार और वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर इस किले की दीवारों में खून क्यों आता है। दोस्तों, अब यह बात सही है या गलत, यह तो आज भी लोगों के बीच एक रहस्य बना हुआ है। ताल बेहट का किला। यह किला उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में ताल बेहट में स्थित है। ताल बेहट का किला 1618 में भरत शाह द्वारा बनाया गया था। यह किला एक बड़ी झील के किनारे स्थित है। यहाँ एक प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर भी है, जो किले के अंदर स्थित है। पर क्या आप सब जानते हैं कि इस किले को लेकर काफी सारी डरावनी कहानियां मशहूर है। इस किले में जाने से लोग आज भी डरते हैं और इसके पीछे का कारण है इस किले के द्वार पर बनी है 7 लड़कियां, जिनकी पूजा इस गाँव की औरतों द्वारा की जाती है। जानकारी के मुताबिक साल 1850 के आसपास मदन सिंह ललितपुर के राजा थे। वे ताल बेहट भी आते जाते रहते थे, इसलिए ललितपुर के लाल बेहट में उन्होंने एक महल बनवाया था। यहाँ उनके पिता प्रहलाद भी रहा करते थे। एक और जहाँ मदन सिंह का नाम सम्मान से लिया जाता था, वहीं उनके पिता प्रहलाद सिंह ने बुंदेलखंड को अपनी हरकत से कलंकित किया था। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर यहाँ की महिलाएं चंदा मांगने के लिए राजा के दरवाजे पर जाया करती थी। इस रस्म को पूरा करने के लिए लाल बेहट राज्य की 7 लड़कियां राजा मर्दन सिंह के इस किले में नेक मांगने पहुंची। मर्दन सिंह के पिता प्रहलाद किले में अकेले थे। खूबसूरत लड़कियों को देखकर उनकी नीयत खराब हो गई और उन्होंने 7 को बंदी बनाकर उनके साथ बलात्कार किया। इन 7 लड़कियों ने महल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। तब से इन 7 लड़कियों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती है और कोई भी गाँव के व्यक्ति यहाँ नहीं जाता। तो दोस्तों, यह थे भारत के कुछ अजीब और डरावने किले। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। और भी ऐसे ही डीप डाउन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।